जो पेपर में आती हैं। 3 देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे लंबा चौड़ा काम किसने किया? भारत ने, क्योंकि हमने 900 से ज़्यादा साइट्स फाइंड आउट कर ली। कोई भी शहर खोद के निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, जिसमें खर्चा भी होता है और मेहनत भी लगती है। तो सबसे ज़्यादा साइट्स किसने फाइंड आउट की? भारत ने। 900 प्लस, 925 से हम 900 प्लस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 475 प्लस और अफगानिस्तान ने महज 2। और जो 2 साइट अफगानिस्तान में मिली वो बीहड़ सी थी, वो बहुत एडवांस्ड नहीं थी। अगर कहें 4 बड़ी साइट, तो आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताया था, गुड मॉर्निंग, क्या नाम था? राखी और वीरा। वीरा का मतलब क्या था? धौला वीरा। 2 साइट अपनी थी और 2 पाकिस्तान की। हाँ, गुड मॉर्निंग, राखी, वीरा, ये तरीका था 4 बड़ी साइट्स को याद करने का, जिनमें से 2 साइट ये पड़ती हैं पाकिस्तान में। एम मतलब तुम समझ रहे, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा ऊपर था पंजाब में, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट डीजी ये नीचे सिंध में थे, और सूत का गेंडोर बिल्कुल बाहर बलूचिस्तान की तरफ। ये 4 साइट इंपॉर्टेंट है। आपसे आपकी पूछेंगे तो आपकी सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, जो आपको पता है हरियाणा के हिसार जिले में, तो हरियाणा में पड़ती है, यहाँ हिसार की बात जरूरी नहीं है। धौलावीरा आपके गुजरात में पड़ती है, और पानी का सिस्टम बहुत एडवांस मिला हमें धौलावीरा में। इस पाकिस्तान की साइट्स की इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलती है कि जो 2 सबसे फेमस साइट्स हैं, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, दोनों किस एरिया में पड़ती हैं? पाकिस्तान। और इन दोनों के कारण ही दुनिया ने इनके बारे में जाना। बताने वाला मार्शल था, मेस के मार्शल। के एक्चुअल में के नहीं है, कनिंघम सी से लिखते हैं, पर याद करने के लिए ट्रिक बनाना था, तो मेस के मार्शल। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम थे। फिर हमने देखा था कि इनका लाइफस्टाइल बड़ा अलग सा था। ये क्योंकि इनको खेती करनी थी, पेट भरने के लिए खेती हराम नहीं करता है। कहने को ये सारे शहरी हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन एक बेसिक नीड है खेती करना, क्योंकि पेट भरे बिना व्यापार कैसे करेंगे? और खेती के लिए उस जमाने में, जो हजारों साल पुरानी बात है, तो सब लोग जाके नदी के पास बसते थे। इसीलिए इन इलाकों का नाम आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, हमने कहा इसका नाम सरस्वती घाटी सभ्यता कर दो। इससे ये आइडिया लगता है कि ये नदियों के आसपास बसते थे, और जब नदी के आसपास बसते हैं तो पैरेलल में नदी की बराबरी पे कोई अपना घर नहीं बनाता। आप अगर हिली एरियाज में गए हैं, आपने देखा होगा जो नदी से थोड़ा ऊपर को घर बनाए जाते हैं पहाड़ों पे। इसीलिए 2 क्या बना दिए गए थे? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। हाँ, तो पश्चिमी पूर्वी टीले में भी अंतर क्या पाया गया? ये वाला, हाँ, ये छोटा था क्योंकि अमीर थे, और ये था बड़ा। समाज 4 वर्गों में बटा था। मेन 2 थे जो इसने ठीक बताया। एक तो कौन सा वर्ग था? एक पुरोहित था। इसके बाद एक नीचे थे जो बेचारे श्रम जीवी। इसका मतलब क्या होता है? जो श्रम पे ही जीवन काटते हैं, मजदूर कह लो, सबसे निम्न कोटि का आदमी जो बेचारा सिर्फ श्रम के भरोसे, ये बुद्धि से जीवन चलाते हैं। इनको आज जिसको कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग, उस जमाने में उनको कहते थे पुरोहित। इनके बीच में बहुत सारे लोग थे, जैसे कोई इनके बीच में किसान था, कोई व्यापारी था, भाई इतना बड़ा लेवल का इंटरनेशनल ट्रेड दुनिया करती होगी, कोई चीजें बनाने वाले, तो इनके बीच की कैटेगरी भी थी। और ऊपर नीचे के 2 वर्ग थे, एक ज्यादा अमीर समझदार और एक बेचारे अपने शरीर का इस्तेमाल करके मेहनत करके कमा के खाने वाले। इसका मतलब श्रम विभाजन था। पेपर में थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, 4 पॉइंट्स देंगे और कहेंगे कि क्या हड़प्पा काल में श्रम विभाजन था? बिल्कुल था। इसके बारे में कैसे बताओगे? क्योंकि समाज में 2 अलग कैटेगरी हमें दिखाई दे रही हैं। भाई जो ये नीचे के 3 थे, इनके घर तो यहाँ थे, और पुरोहितों का घर इस ऊंचे टीले में। इसका मतलब श्रम का विभाजन था। पुरोहित 100% कौन सा काम नहीं करते होंगे, तभी श्रम के बारे में उनके नाम के आगे नहीं लिखा जाता। इस टाइम का समाज एडवांस था। और अगर बात करें समाज की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहली चीज गिनी जाती है ना, वो होती है पुरुष और स्त्री की प्रधानता। इससे माना जाता है कि ये एडवांस हैं या पिछड़े हुए हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं भारत को माता कहने का जो चलन है, उसका एक बड़ा कारण हड़प्पा काल में भारत की इंपॉर्टेंस किस रूप में थी? मां के रूप में। और घर परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन औरत की मानी जाती थी। स्त्री सत्तात्मक, या जैसे कह सकते हैं मातृ सत्तात्मक, ये समाज था। इसके मायने ये नहीं है कि बस औरत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग में औरत की इंपॉर्टेंस है। आज आपके मेरे हम सबके घर में हम जानते हैं डिसीजन किसका चलता है? पिता का। जैसे अगर तुम्हारे पिताजी किसी बात पे राजी नहीं है, तो मां कितनी काबिल हो, कितनी लायक हो, लेकिन आज भी हमारे समाज का स्ट्रक्चर है कि पिता की सत्ता चलती है। क्योंकि समाज में कहा जाता है पिता के नाम से आप किसी से पहचान करो, बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम की इंपॉर्टेंस है। हमने अपने वैदिक काल में भी देखा था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह याद है तुम्हें? अनुलोम में क्या था? नहीं, लड़की नीची जाति से और लड़का ऊंची जाति का, तो इसको अच्छा मानते थे, बुरा? इसको नॉर्मल एक्सेप्टेंस थी।